दोस्तों ये वीक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहां पर ग्लोबल मार्केट से कुछ बड़ी अपडेट्स आने वाली है जिसका इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं ठीक 6 घंटे पहले एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजन से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो खाली यूएस फेड की मीटिंग ही नहीं है बल्कि 4 और बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है जो कि ओवरऑल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है। तो क्या है वो अपडेट, आइए जानते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने मार्केट के अंदर पोजीशंस बना रखी है, अगर आपने यहां पर कॉल पुट ले रखी है तो किन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है वो लेवल्स भी जानेंगे। सबसे पहले पूरे ग्लोबली आइज यानी कि हर एक मार्केट की जो निगाहें रहने वाली है वो इस वीक में फेड की मीटिंग के ऊपर रहने वाली है। और फेड की मीटिंग यहां पर 2 दिन चलने वाली है और इस 2 दिन की मीटिंग के जो आउटकम है वो हमें 21 सितंबर के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे। और यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड की तरफ से इस बार 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होती है यानी कि फेड 100 बेसिस पॉइंट से अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है तो उसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमें ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये जो फेड की मीटिंग रहेगी, जो 21 सितंबर के दिन फेड की मीटिंग्स के आउटकम्स रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकेंड अपडेट की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर कंटिन्यूअसली हमें तेजी देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो वो हमारे इंडियन इक्विटी बाजार के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो फंड हमारे इंडियन इक्विटी बाजार के अंदर आता है वो अगर डॉलर इंडेक्स में ज्यादा रेट होने के कारण पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंस 2022 यानी कि 20 साल के रिकॉर्ड पर यहां पर हमें यूएस डॉलर इंडेक्स देखने को मिल रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। वहीं अगर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड की बात करी जाए तो वो भी सिंस 2011 के बाद में हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है और ये भी बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है। तो यदि यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के अंदर स्लो डाउन नहीं आता है, वापिस अगर ये 110 रुपए के लेवल के नीचे नहीं आते हैं तो यहां पर मार्केट के लिए एक और बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये कुछ यहां पर सिनारियो है जिनके अंदर मार्केट फिट नहीं बैठ पा रहा है और उसके कारण आपको मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है एफआईआई का फ्लो। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ मंथ से, लास्ट कुछ वीक से हमें एफआईआई की तरफ से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफी अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर सिर्फ लास्ट वीक की बात करें तो एफआईआई की तरफ से वापिस नेट सेलिंग करी जा रही है। यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर तो एफआईआई की तरफ से 3200 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग करी गई है, जिसके कारण ओवरऑल पूरे वीक का अगर आप नेट ऑफ निकालेंगे तो एफआईआई ने 1900 करोड़ रुपए की यहां पर बिकवाली करी है। और अगर डीआईआई की बात करी जाए तो डीआईआई की तरफ से भी यहां पर बिकवाली करी गई है। तो ओवरऑल अब एफआईआई के साथ में डीआईआई भी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एफआईआई यहां पर रुकते नहीं हैं, अगर इनकी जो नेट सेलिंग है वो यहां पर अगर रुकती नहीं है तो वो अगेन मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल ग्लोबल इवेंट जो हमें देखने को मिलने वाले हैं इस वीक, वो क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ इवेंट देखने को मिलेंगे, यूरो एरिया के, जापान के, चाइना के इवेंट हमें देखने को मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमें मंडे के दिन कंस्ट्रक्शन आउटपुट यूरो एरिया का आते हुए देखने को मिलेगा। ट्यूसडे के दिन हमें बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, करंट अकाउंट एंड इन्फ्लेशन का डाटा जापान का आते हुए देखने को मिलेगा। वेडनेसडे के दिन फेड की मीटिंग्स के आउटकम्स आते हुए देखने को मिलेंगे। और थर्सडे के दिन भी हमें बीओएच के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन देखने को मिलेंगे। एंड फ्राइडे के दिन अगेन फेड की जो उनके जो चेयरमैन है पॉवेल, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिलेगा, स्पीच आते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इस पूरे वीक में भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जिसके कारण मार्केट काफी ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ से यानी पिछले 1 महीने से $100 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम पिछले वीक की बात करें तो $90 के भी नीचे देखने को मिले हैं। तो यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जो हैं वो भी एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के
प्राइसेस बढ़ते हैं तो भी यहां पर दिक्कत है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर एक हद से ज्यादा घटते हैं तो भी वो एक स्लो डाउन, एक इकोनॉमिक स्लो डाउन का, एक रिसेशन का यहां पर हिंट दे रहे हैं। यानी कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसी प्रकार से गिरते रहे तो ओवरऑल पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर एक रिसेशन का दौर आ सकता है और वो मंदी का दौर कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बैंक लोन ग्रोथ, यानी कि जो हमें यहां पर 9 सितंबर के दिन में जो इकोनॉमिक डाटा आते हुए देखने को मिले हैं वो भी मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओवरऑल मार्केट इस वीक भी काफी ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, जिस कारण से यहां पर जो लेवल्स मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूं उन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले अगर यूएस के मार्केट की क्लोजिंग की बात करी जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस के मार्केट के अंदर काफी अच्छी रिकवरी आई। डॉ जोन्स जो कि लगभग 300 से 350 पॉइंट तक नेगेटिव हो गया था, वहां पर मार्केट क्लोज होते होते हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 140 पॉइंट की गिरावट के साथ में मार्केट क्लोज हुआ है। वही अगर नेस्डेक की भी बात करें तो नेस्डेक के अंदर भी हमें 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डेक के अंदर भी काफी अच्छी रिकवरी यहां पर कह सकते हैं कि आई है, क्योंकि यही गिरावट हमें लगभग 3 से 4% तक भी जाते हुए देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा प्रेशर में रहने वाले हैं, जिस कारण से अभी अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है तो आईटी स्टॉक्स को आप अभी के टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल निफ्टी की पोजीशंस की बात करें तो निफ्टी के अंदर अगर आपने पोजीशंस बना रखी है तो निफ्टी के लिए 17,200 रुपए का जो लेवल से जो स्टॉप लॉस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर अपर लेवल की बात करें तो 17,800 रुपए का लेवल, 17,800 रुपए का रेजिस्टेंस आप यहां पर ले चलते हैं। अगर 17,800 रुपए का रेजिस्टेंस अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 18,000 रुपए का रहेगा। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को कैरी करते हुए चल सकते हैं। फर्दर जो भी अपडेट्स रहेगी, जैसे ही फेड के मीटिंग्स के आउटकम्स, ग्लोबल डाटा जो भी जैसे भी निकल कर आएंगे, सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल से टाइमली बेसिस पर अपडेट कर दी जाएगी। तो यदि आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए आपसे वहां पर चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का आप बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की जर्नी को और आसान बना सकते हैं। कल मार्केट ओपन होने के पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।